हेलो नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर रवि नेहा सजवान में। और आज हम फिर से वीडियो लेके आए हैं। संडे का दिन है आज, और आज का टॉपिक भी हमारे किसी के सवालों पे है। उनका सवालों का हम उत्तर दिया जाएगा यहाँ पे श्री नोटियाल जी के द्वारा। नमस्कार नोटियाल जी। अच्छा, तो आज का वीडियो हमारा इसलिए बन रहा है, वैसे आप केदार घाटी की तरफ घूमने जा रहे हो, सुनने में आया है। रवि जी, कल मैं अपना एक टूर ग्रुप है उसके साथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक फाटा जगह है जो कि श्री केदारनाथ जी से लगभग 8 या 10 किलोमीटर ही नीचे है। वहाँ पर हमारा घूमने का प्रोग्राम है। तो इसी वजह से जब आपने आज कहा तो मैंने इनकार न कर पाया कि उसके बाद फिर केदार घाटी के अंदर ही हमने रहना है 4-5 दिन। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप भी हमारे साथ अगर चलें तो आना जाना सब गाड़ी से होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई समस्या नहीं है, घूमना भी हो जाएगा। भगवान आशुतोष की नगरी में हम भी थोड़ा ध्यान साधना कर लेंगे, महाराज जी की कृपा से और गहरा कर लेंगे अपने ध्यान को। तो अगर पॉसिबल है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप भी हमारे साथ चलें। चलेंगे। अच्छा, आप केदार घाटी जा रहे हो तो आपका मकसद तीर्थ यात्रा भी है क्या? नहीं रवि जी, अब हमारी तीर्थ यात्रा बस एक ही जगह सिमट कर रह गई है, उनके श्री चरणों में, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के, जहाँ 68 तीर्थ एकजुट होते हैं। बस अब वहीं पे ही शीश झुकता है और उसी के दर पर हमारा सब कुछ है। वो तो भगवान आशुतोष की नगरी है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान को कहीं ना कहीं किसी रूप में लाभ होगा महाराज जी की कृपा से। दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे, आज संडे के दिन श्री नोटियाल जी आज सत्संग में गए थे। उनको श्रीमती शालिनी जी हैं जो आपके दिल्ली निवासी रहने वाली हैं। उनका एक सवाल इनसे पूछा गया है कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो आज हम जानना चाहेंगे नोटियाल जी के द्वारा कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। देखिए रवि जी, ये धर्म जो शब्द है ये बड़ा ही संवेदनशील है। धर्म शब्द की अगर हम व्याख्या करें, शास्त्रोक्त व्याख्या, तो धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है धारण करना। ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर की उपासना को, उसमें व्याप्त समस्त उनके नियमों को अपने अंतर्मन में धारण करना, उनके दर्शन करना और उसी के अनुरूप अपने जीवन का निर्वहन करना, ये तो है शाब्दिक परिभाषा उसकी। दूसरी बात, धर्म इतना व्यापक है। आपको लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। ऐसा नहीं है, धर्म ही सबकी रक्षा करता है रवि जी। धर्म समाज की आत्मा है। ये महाराज श्री का कथन है, मुझे याद आ रहे हैं उनके लगभग 20-22 साल पुरानी वो जो उन्होंने कहे थे अपने मुखारविंद से। वो कहते हैं धर्म समाज की आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जिस प्रकार जो शरीर को चलायमान किए हुए है जो आत्मा, अगर वो इससे निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, बदबू मारने लगता है और कुछ समय के बाद उसमें सड़ांध उठने लगती है, सड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से धर्म समाज की आत्मा है, और जब धर्म समाज से आलोप होने लगता है तो समाज भी बदबू मारने लगता है, सड़ांध मारने लगता है। और आप देखते हैं ना, धर्म विहीन चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, वो अशांत है, विघटन की तरफ जा रहा है। तो ये तो थी धर्म की एक छोटी सी परिभाषा। अभी धर्म के अंतर्गत कुछ लोगों ने ये कह दिया कि जी इसका ये धर्म है, उसका ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, उसका वो धर्म है, जबकि धर्म तो मानव समाज का मात्र एक है। एक्चुअली हम जिस परिवेश में जन्म लेते हैं रवि जी, और जहाँ पर हम परवान चढ़ते हैं, वहाँ की पूजा पद्धति,
वहाँ की परंपराओं को ही हम लोग अपना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं। अब वर्ग में अगर बांटने की बात आती है तो धर्म को वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। संप्रदाय को आप वर्गों में ले सकते हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनको अपने अपने हिसाब से लोग इनकी परिभाषा देते हैं। जबकि इनकी जो शास्त्रोक्त परिभाषा है, हिंदू है ना, हिंदू हिंसते दुष्टते इति अनेनेति हिंदू, जिसने अपने हिंसक दुष्प्रवृत्तियों को खत्म कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, वो हिंदू है। हिंदू एक विचारधारा है, प्रखर विचारधारा। मुसलमान कौन है? जिसका ईमान मुसलसल है, पवित्र है, जिसने अपने जीवन के अंदर ये जान लिया कि न मक्के में मिलेगा न मदीने में मिलेगा, नूर इलाही हर शख्स के सीने में मिलेगा, मुसलमान है। खुदा कौन है? जो खुद से है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। अल्लाह कौन है? जो आला है, निराला है, प्यारा है, वो अल्लाह है। सिख सोई गुरु सोई सिख है भाई, जिन ज्योति ने ज्योति मिलाई, जिसने अपनी ज्योति को उस परमात्मा की ज्योति में मिला दिया, वो सिख हुआ। सिख का अर्थ है शिष्य, जो सीखता है, जो अपनी अंतिम सांस तक उस परमात्मा के बारे में सीखने की कोशिश करने में लगा रहता है और इंसानियत के लिए अपने जीवन को अर्पित करता, सिख है। ईसाई, अब ईसाई कहीं लिखें आप तो ईसा शब्द दो पहले आ जाते हैं, ई से पहले। जो स्वयं ईसा है, इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, एंटर दिस टेम्पल, वी आर नीड ए परफेक्ट मास्टर। जिसके जीवन के अंदर ये चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, जिसने समझ लिया कि परमात्मा एक है, हमारे भीतर है, हमें परफेक्ट मास्टर की ज़रूरत है, जो ईसा हो गया, क्षमा करना जानता है, दया करना जानता है, दूसरों को अपने गले से लगाना जानता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति वर्ण के हों, वो ईसा है। तो इस तरीके से आज समाज के अंदर जो धारणाएं बना दी गई हैं इनकी, इसी वजह से तो विघटन, इसी वजह से तो झगड़े, इसी वजह से तो सारा जो है ना, जो कुछ भी हो रहा है आज आप देख रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे जो हो रहे हैं, इसलिए नहीं था। हम तो, हमारी जो तहजीब है दुश्मन को भी गले लगाने की है, भाई कन्हैया जैसी है। दशम पातशाही ने उसकी सेवा लगाई थी पानी पिलाने की अपने सैनिकों को, उन्होंने मुगलों को भी पानी पिलाया, दुश्मनों को भी पानी पिलाया। और जब पूछा गया गुरु द्वारा कि ऐसा क्यों किया, तो कहता सच्चे पातशाह, उनके अंदर भी मैं आप ही को देख रहा था। वो संस्कृति है हमारी, झगड़ने की, लड़ने की, विघटन की नहीं है। धर्म को जब तक हम अपने जीवन के अंदर धारण नहीं कर लेंगे पूर्ण रूप से, तब तक ये झगड़े जारी रहेंगे, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और हम बटे रहेंगे। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शालिनी बहन जी को अपना धर्म के संबंध में जो उनकी जिज्ञासा थी, कुछ हद तक शायद उनकी जिज्ञासा को मैं समन कर पाया। यही धर्म है। धर्म वो है, मैं भारत हूँ, आप अपने को भारत कहें। अब भारत क्या करता है? भारत कहता है हाँ मैं हिंदू, हाँ मैं मुस्लिम, हाँ मैं सिख ईसाई रे, लेकिन पहला मजहब मेरा मानव की भलाई रे। अगर हम मानव की भलाई को लेकर चलेंगे, क्योंकि धर्म व्यापक है, धर्म भाई, धर्म पत्नी, राष्ट्र धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सारे धर्मों में तो बटे हुए हम, जुड़े हुए हैं हम लोग। जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो सब चीज़ें सार्थक होती चली जाती है। धर्म विहीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सज्जनों। तो मैं अंत में आपको धन्यवाद देते हुए विदाई लेता हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक पर जो हमारे ये वीडियोज़ बनते हैं, इनका बहुत दूर तक, इतनी दूर तक संदेश जा रहा है। आप सब इसको अच्छे से देख पाते हैं। और हम में जो महाराज जी ने जो हमको वो ब्रह्म ज्ञान दिया है, वही बुलवाते हैं। हम तो एक माइक है उनका, पीछे से ऊर्जा होती है ना, तो माइक की कुछ वैल्यू है। नहीं तो माइक अगर बिना पीछे ऊर्जा नहीं है, पीछे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो शव के समान है, बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इसको जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, आपके सामने हर एक चीज़ का ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर रवि नेहा सजवान में। और आज हम फिर से वीडियो लेके आए हैं। संडे का दिन है आज, और आज का टॉपिक भी हमारे किसी के सवालों पे है। उनका सवालों का हम उत्तर दिया जाएगा यहाँ पे श्री नोटियाल जी के द्वारा। नमस्कार नोटियाल जी। अच्छा, तो आज का वीडियो हमारे इसलिए बन रहा है, वैसे आप केदार घाटी की तरफ घूमने जा रहे हो, सुनने में आया है। रवि जी, कल मैं अपना एक टूर ग्रुप है उसके साथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक फाटा जगह है जो कि श्री केदारनाथ जी से लगभग 8 या 10 किलोमीटर ही नीचे है। वहाँ पर हमारा घूमने का प्रोग्राम है। तो इसी वजह से जब आपने आज कहा तो मैंने इनकार न कर पाया कि उसके बाद फिर केदार घाटी के अंदर ही हमने रहना है 4-5 दिन। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप भी हमारे साथ अगर चलें तो आना जाना सब गाड़ी से होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, घूमना भी हो जाएगा। भगवान आशुतोष की नगरी में हम भी थोड़ा ध्यान साधना कर लेंगे, महाराज जी की कृपा से और गहरा कर लेंगे अपने ध्यान को। तो अगर पॉसिबल है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप भी हमारे साथ चलें। चलेंगे। अच्छा, आप केदार घाटी जा रहे हो तो आपका मकसद तीर्थ यात्रा भी है क्या? नहीं रवि जी, अब हमारी तीर्थ यात्रा बस एक ही जगह सिमट कर रह गई है, उनके श्री चरणों में, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के, जहाँ 68 तीर्थ एकजुट होते हैं। बस अब वहीं पे ही शीश झुकता है और उसी के दर पर हमारा सब कुछ है। वो तो भगवान आशुतोष की नगरी है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान को कहीं ना कहीं किसी रूप में लाभ होगा महाराज जी की कृपा से। दोस्तों हम आपको ये बताएंगे, आज संडे के दिन श्री नोटियाल जी आज सत्संग में गए थे। उनको श्रीमती शालिनी जी हैं जो आपके दिल्ली निवासी रहने वाली हैं, उनका एक सवाल इनसे पूछा गया है कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो आज हम जानना चाहेंगे नोटियाल जी के द्वारा कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। देखिए रवि जी, ये धर्म जो शब्द है ये बड़ा ही संवेदनशील है। धर्म शब्द की अगर हम व्याख्या करें, शास्त्रोक्त व्याख्या, तो धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है धारण करना। ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर की उपासना को, उसमें व्याप्त समस्त उनके नियमों को अपने अंतर्मन में धारण करना, उनके दर्शन करना और उसी के अनुरूप अपने जीवन का निर्वहन करना, ये तो है शाब्दिक परिभाषा उसकी। दूसरी बात, धर्म इतना व्यापक है। आपको लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, ऐसा नहीं है। धर्म ही सबकी रक्षा करता है रवि जी। धर्म समाज की आत्मा है। ये महाराज श्री का कथन है, मुझे याद आ रहे हैं उनके लगभग 20-22 साल पुरानी वो जो उन्होंने कहे थे अपने मुखारविंद से। वो कहते हैं धर्म समाज की आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जिस प्रकार जो शरीर को चलायमान किए हुए है जो आत्मा, अगर वो इससे निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, बदबू मारने लगता है और कुछ समय के बाद उसमें सड़ांध उठने लगती है, सड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से धर्म समाज की आत्मा है, और जब धर्म समाज से आलोप होने लगता है तो समाज भी बदबू मारने लगता है, सड़ांध मारने लगता है। और आप देखते हैं ना, धर्म विहीन चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, वो अशांत है, विघटन की तरफ जा रहा है। तो ये तो थी धर्म की एक छोटी सी परिभाषा। इस धर्म के अंतर्गत कुछ लोगों ने ये कह दिया कि जी इसका ये धर्म है, उसका ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, उसका वो धर्म है। जबकि धर्म तो इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, एंटर दिस टेम्पल।
वी आर नीड ए परफेक्ट मास्टर, जिसके जीवन के अंदर ये चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, जिसने समझ लिया कि परमात्मा एक है, हमारे भीतर है, हमें परफेक्ट मास्टर की ज़रूरत है, जो ईसा हो गया, क्षमा करना जानता है, दया करना जानता है, दूसरों को अपने गले से लगाना जानता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति वर्ण के हों, वो ईसा है। तो इस तरीके से आज समाज के अंदर जो धारणाएं बना दी गई हैं इनकी, इसी वजह से तो विघटन, इसी वजह से तो झगड़े, इसी वजह से तो सारा जो है ना, जो कुछ भी हो रहा है आज आप देख रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे जो हो रहे हैं, इसलिए नहीं था। हम तो, हमारी जो तहजीब है दुश्मन को भी गले लगाने की है, भाई कन्हैया जैसी है। दशम पातशाही ने उसकी सेवा लगाई थी पानी पिलाने की अपने सैनिकों को, उन्होंने मुगलों को भी पानी पिलाया, दुश्मनों को भी पानी पिलाया। और जब पूछा गया गुरु द्वारा कि ऐसा क्यों किया, तो कहता सच्चे पातशाह, उनके अंदर भी मैं आप ही को देख रहा था। वो संस्कृति है हमारी, झगड़ने की, लड़ने की, विघटन की नहीं है। धर्म को जब तक हम अपने जीवन के अंदर धारण नहीं कर लेंगे पूर्ण रूप से, तब तक ये झगड़े जारी रहेंगे, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और हम बटे रहेंगे। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शालिनी बहन जी को अपना धर्म के संबंध में जो उनकी जिज्ञासा थी, कुछ हद तक शायद उनकी जिज्ञासा का मैं समन कर पाया। यही धर्म है, धर्म वो है, मैं भारत हूँ, आप अपने को भारत कहें। अब भारत क्या करता है? भारत कहता है हाँ मैं हिंदू, हाँ मैं मुस्लिम, हाँ मैं सिख ईसाई रे, लेकिन पहला मजहब मेरा मानव की भलाई रे। अगर हम मानव की भलाई को लेकर चलेंगे, क्योंकि धर्म व्यापक है, धर्म भाई, धर्म पत्नी, राष्ट्र धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सारे धर्मों में तो बटे हुए हम, जुड़े हुए हैं हम लोग। जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो सब चीज़ें सार्थक होती चली जाती है। धर्म विहीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सज्जनों। तो मैं अंत में आपको धन्यवाद देते हुए विदाई लेता हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक पर जो हमारे ये वीडियोज़ बनते हैं, इनका बहुत दूर तक, इतनी दूर तक संदेश जा रहा है, आप सब इसको अच्छे से देख पाते हैं। और हम में जो महाराज जी ने जो हमको वो ब्रह्म ज्ञान दिया है, वही बुलवाते हैं। हम तो एक माइक है उनका, पीछे से ऊर्जा होती है ना, तो माइक की कुछ वैल्यू है। नहीं तो माइक अगर बिना पीछे ऊर्जा नहीं है, पीछे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो शव के समान है, बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इसको जितना हो सके उससे ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, आपके सामने हर एक चीज़ का ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।